कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें आज आपकी बीपीडीओ वीडियो के लिए उत्तराखंड की करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, होना तो वैसे आरओ की क्लास शुरू चाहिए थी आज, और इसको आप आरओ के हिसाब से भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स आने वाले हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि फाइनल टास्क देना था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो मैं कराऊंगा नहीं अब क्योंकि वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 5 दिन बचे हैं बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम के, तो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की भी अंतिम वीडियो है। क्या पता कहीं इधर उधर से आपका लग जाए एक आध क्वेश्चन, तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक, क्योंकि जो आरओ का विज्ञापन आएगा उसमें जो आप लोग अभ्यर्थी जो उसमें प्रतिभाग करेंगे वो बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम को भी दे ही रहे हैं, और चूंकि चीज़ें कॉमन है, वहाँ भी मुझे करंट अफेयर कवर करानी पड़ेगी, यहाँ भी। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। आज तो इसकी क्लास आ गई, अब कल से कई बच्चे क्योंकि ये कहते हैं सर प्लीज़ 5 दिन रुक जाइए आरओ के लिए। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि सर बीपीडीओ वीडियो की क्लास जो एग्ज़ाम है अभी 9 जुलाई को प्रस्तावित, वो हो जाने दीजिए, फिर हम लोग भी मतलब आपके पैरेलल आपके साथ साथ तैयारी करेंगे। चलो एक ऑप्शन तो ये ठीक हो गया। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इन 5 दिनों में मैं आपको क्या कंटेंट दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाना तो बेवकूफ़ी है। उत्तराखंड या जीएस वगैरह सारा सेशन आपका पढ़ा हुआ है, आपने रिवीजन ही करना है। ठीक है, इसमें एक ही रास्ता हो सकता है, अगर आप लोग कहें कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। ठीक है, जो हमने अभी तक उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, उत्तराखंड की करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल स्पेशली पिछले 6-7 महीने, अगर आप ये कहेंगे सर उन 6-7 महीने की कंबाइंड वीडियो बना दीजिए लगभग 30 मिनट की, ठीक है, 30 से 35 मिनट की, जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके लिए क्या होगा, आप पढ़ तो सब रहे हैं, आप वहाँ सब थोड़ा ना आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसी में से आपको देखना है आपको क्या होता है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर हाँ पिछले 5-6 महीने की जो करंट अफेयर्स है उसकी एक कंबाइंड वीडियो बना दीजिए लगभग 30-35-40 मिनट की, जो उसमें 30-35-40 क्वेश्चन हो मोस्ट इंपोर्टेंट, एक उत्तराखंड की, एक नेशनल इंटरनेशनल, 2 दिन तो हमारे ये निकल जाएंगे, मंगल और बुधवार। अगर आप कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे नहीं सर कल से ही आरओ का शुरू करा दीजिए, आप डीप क्लासेस शुरू कर दीजिए, हमारा बीपीडी वीडियो एग्जाम नहीं है, तो फिर हम कल से डीप स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सोच समझ के जो भी आप निर्णय लेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक, देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर चूंकि अंतिम वीडियो हम लोगों की आज रहेगी, उत्तराखंड नेशनल इंटरनेशनल हमने कवर कर लिया है करंट अफेयर्स का। और ध्यान रखना यूके SSC बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे बिलीव नहीं करता है, आपने पहले भी नोट किया होगा, और ये मैं खुद भी नोट करता आया हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ जो है वो कम करंट अफेयर्स पूछता है इन कम्पेयर टू उत्तराखंड लोक सेवा एक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अपना ध्यान रखना है, और अच्छा पेपर आपका जाएगा, अच्छे से पॉजिटिव होकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, और जितना आपने पढ़ा है इसी रिवीजन की बदौलत आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलना है। ठीक है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं क्लासेस, क्योंकि फैक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वनडे एग्जाम है, और क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा डीप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो मेन महत्वपूर्ण जो है। ठीक है, लिखो हाल ही में, आपने सुना होगा एक क्वेश्चन लिखो, हाल ही में, पूरा लिखना है। ठीक है, आप पूरा लिखना, हाल ही में किस शहर का नाम, हाल ही में किस शहर का नाम जसवंतगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। किस शहर का नाम जसवंतगढ़, ठीक है, जसवंतगढ़ का प्रस्ताव हुआ है। ठीक है, यानी एक शहर है आपके उत्तराखंड में जिसका नाम अब जसवंतगढ़ मतलब रखे जाने पे सहमति हो रही है, इसको नाम चेंज किए जाने का प्रस्ताव है। वो जो शहर है बच्चों वो है लैंसडाउन। ठीक है, अब लैंसडाउन आपका एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना यहाँ पे छावनी है, ठीक है, आर्मी यहाँ पे रहती है, तो जैसे एक बार इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया था उत्तराखंड के किस एक शहर का नाम ब्रिटिश के किसी एक गवर्नर के नाम पे भी है, तो लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन एक गवर्नर रहे थे, वाइसराय रहे थे यहाँ पे मतलब ब्रिटिश शासन काल में, उन्हीं के नाम पे ये शहर लैंसडाउन पड़ा, जो कि पौड़ी में है। इसका नाम अब बदल के क्या रखने की चर्चाएं चल रही है, जसवंतगढ़। तो न्यूज़पेपर वगैरह अपडेट रखना, कहीं ना कहीं आपका कभी ना कभी, भले ही आज आए ना आए, आने वाले समय में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लिंक करके चीजें क्या होती हैं, बनती हैं। अगला लिखना आप लोग, वर्ष 2023 हेतु, शायद ये क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, वर्ष 2023 हेतु, ठीक, वर्ष 2023 हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान
से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2000 के लिए अगर आप देखेंगे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान ये मिला है बच्चों अमृता पांडे जी को सिसक्ति सांकले हेतु। ठीक है, लिखो अमृता पांडे, अमृता पांडे जी को ये मिला है सिसक्ति सांकले हेतु। रचना लिख दीजिए इसके ब्रैकेट में, किस रचना हेतु इनको मिला है सिसक्ति सांकले। ठीक है, शायद मतलब क्या पता पूछ रहे क्वेश्चन इस टाइप से भी कभी कभी आता है ना, किस रचना के लिए इनको मिला है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे सिसक्ति सांकले हेतु। ठीक है, लिखो सिसक्ति सांकले, इस रचना हेतु इनको क्या मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से इसको सम्मानित किया। एक तो इस तरीके से, और दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वर्ष 2023 में, यहीं पे लिखना वर्ष 2023 हेतु, पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, वर्ष 2023 हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कितने लोगों को प्रदान किया गया है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान ये 9 लोगों को मिला है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है 9 लोगों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 से। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे। ठीक है, और इस टाइप से ऊपर वाला पूछेगा तो वो भी ध्यान में रखना। अगला लिखना अब, क्योंकि देखो यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना क्योंकि संविधान के अनुच्छेद, क्योंकि अब देखो लिंक करके भी क्वेश्चन पूछता है, ये है किसमें आर्टिकल 44 में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, और किसका हिस्सा है समान नागरिक संहिता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, किसके अंदर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो जो समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड के ड्राफ्ट को तैयार करने हेतु एक समिति बनाई गई थी, मैंने हालांकि पहले भी कराया है लेकिन अभी वर्तमान समय में काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है, हाईलाइट रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम पेपर सेटर था उसने अब तो पेपर बना लिया होगा, लेकिन उसके दिमाग में क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से काफी चर्चा में रहा है, हो सकता है कि इससे वो क्वेश्चन उठा दे। ठीक है, तो लिखो समान नागरिक संहिता यानी आर्टिकल 70 ठीक है हेतु, समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार करने हेतु, के ड्राफ्ट हेतु बनी समिति के अध्यक्ष। क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन ना जब चर्चाओं में रहते हैं तो उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हैं समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, और ये समान नागरिक संहिता में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। ठीक है, लिखो पहले लिख देना उसको, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट हेतु बनी समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो बनी है बच्चों एक महिला अध्यक्ष हैं, ये न्यायाधीश रही हैं, इनका नाम है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, तो लिखो इसके अध्यक्ष बनी है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, जस्टिस, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इंपोर्टेंट अपने आप में रहेगा और ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है इसलिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला लिखना आपको जागेश्वर संग्रहालय जो हाल ही में चर्चा रहा उसकी स्थापना कब की गई। जागेश्वर संग्रहालय ये वर्ष 2000 में बना था बच्चों, हालांकि करंट अफेयर का वो नहीं है बट ये चर्चाओं में रहा, तो ये सन 2000 में क्या बना स्थापित किया गया था। ठीक है, जागेश्वर संग्रहालय, इसको भी आप लोग क्या रखोगे ध्यान में रखोगे। अगला लिखो G20 के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ऋषिकेश में किस चीज, आप 3 के 3 याद रखना, रामनगर में जो हुई थी उसका टॉपिक क्या था, क्या मैटर को लेके, किस मैटर को लेके हुई थी। फिर ऋषिकेश में जो हुई यूथ के साथ जो अपने आप में एक प्रकार से संवाद था उससे संबंधित, और नरेंद्र नगर में जो हुई है वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है, लिखो G20 के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक हाल ही में किस शहर में उत्तराखंड के हुई है। ठीक है, तो लिखो G20 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक ठीक है, ये हुई बच्चों नरेंद्र नगर टिहरी में। अब इस चीज को एक चीज ध्यान रखना, आप नरेंद्र नगर, ठीक है, टिहरी,
एक चीज ध्यान रखना, ये जैसे ऋषिकेश में हुई, इसका टॉपिक क्या था मैं करा चुका हूं आपका, कुछ यूथ के साथ उसमें संवाद वगैरह से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह यानी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित बैठक जो हुई थी G20 के अंतर्गत, वो नरेंद्र नगर में हुई। ठीक है, अगला लिखो, हाल ही में किस मंदिर को यानी किस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की गई है। ये ध्यान से रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लिखो, नोट। चंपावत में आयोजित होने वाले गोलज्यू महोत्सव को, चंपावत में आयोजित होने वाले गोलज्यू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा, ठीक है, मैंने कहा ये नहीं लिखा कि हो चुकी है, राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा, नोट करके लिखना है, ठीक है, किए जाने की घोषणा हुई है वाली बात। ठीक है, अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है कि गोलज्यू महोत्सव जो है उसको राजकीय मेला घोषित किया जाएगा, इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा है, नोट करके लिखा है, ताकि आपके कल के दिन अगर एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाए कि हाँ सर ने कहीं ना कहीं ये चीज़ अपना मतलब बताई थी कि ये एक प्रकार से घोषणा हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए आप लोग, जो एक मतलब ये निशंक जी की बेटी हैं, उनको हाल ही में एक अवार्ड मिला है, उभरती हुई स्टार जो बॉलीवुड की हैं, चाहे वो निर्माता, निर्देशक या अभिनेत्री के रूप में हो, इसको बोला जाता है बच्चों फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, लिखो, फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड सम्मान, मतलब ये अवार्ड है। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रेश फेस ऑफ, उल्टा हो गया, ठीक है, लिखो, फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड किसको मिला है, बॉलीवुड अवार्ड। ठीक है, इससे जो सम्मानित की गई है बच्चों, इनका नाम है डॉक्टर आरुषि निशंक। ठीक है, लिखो, डॉक्टर आरुषि निशंक। और ये किस क्षेत्र में मिला है, उभरती हुई जो बॉलीवुड की का मतलब स्टार है, अभिनेत्री, या अपने आप में आप कह सकते हो निर्माता के रूप में। ठीक है, लिखो, डॉक्टर आरुषि निशंक, और इसमें लिखना उभरती हुई अभिनेत्री व निर्माता के रूप में। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा, इनको फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, मिशन कर्मयोगी का संबंध किसी से है, मिशन कर्मयोगी। ठीक है बच्चों, ये जो सरकारी जो राजकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग से संबंधित है। ठीक है, लिखो, यानी सरकारी या राजकीय, लिखो, राजकीय अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारियों की ट्रेनिंग से संबंधित है। ठीक है, कौन, मिशन कर्मयोगी, ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन क्या पता चर्चा में रहा है। ठीक है, देखो, वैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, BRO, जो सीमा सुरक्षा सड़क मतलब सड़क सुरक्षा संगठन अपने आप में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने देश के पहले कैफे, जो कैफे वगैरह है, उसको कहां पर निर्मित किया गया है, ये किया है बच्चों चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब आप कहोगे कैफे सर इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ और है, इसने तीर्थ यात्री, पर्यटक वगैरह जो आते हैं उनको एक बेहतर क्वालिटी, एक अच्छी गुणवत्ता से संबंधित खाद्य या पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए एक अपने आप में किसकी स्थापना की गई, देश के पहले कैफे की, वो आपके उत्तराखंड में स्थापित है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन पूरा, BRO ने देश में पहला कैफे कहां पर खोला, पांडुकेश्वर। ठीक है, लिखो, BRO द्वारा देश का पहला कैफे, देश का पहला कैफे कहां पर खोला गया है, पांडुकेश्वर में। अब आप कहोगे पांडुकेश्वर सर ये है चमोली में। ठीक है, पांडुकेश्वर कहां पर पड़ता है, चमोली में पड़ता है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये है बच्चों 2013
13 का। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कहाँ करंट अफेयर हुआ? देखिए, हाल ही में एक चर्चा रही कि उत्तराखंड के गांव को प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक कूड़े से मुक्त किया जाएगा, उसकी चर्चाएं चली। ठीक है, तो वो जो उत्तराखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है वो इसी एक्ट के तहत क्या होता है, यहाँ पे संचालित होता है। जो प्लास्टिक कूड़ा है उसका निदान करने के लिए जो एक्ट है वो ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये क्यों हाल आया है मतलब चर्चा में, तो इसके ब्रैकेट में लिखो, आपको ध्यान में रहेगा, प्लास्टिक कचरे से सभी गांवों को मुक्त करने हेतु कार्य किया जा रहा है। ठीक है, लिखो प्लास्टिक कचरे से सभी गांव को मुक्त किया जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ? इसीलिए मैंने क्या किया, मुक्त की घोषणा, मुक्त करने का कार्य चल रहा है। ठीक है, करने का कार्य इसलिए मैंने, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्ट के तहत। अब उत्तराखंड में ये एक्ट बना हुआ है तो इसी एक्ट के अंडर ये चीजें होती हैं, इसीलिए वो अपने आप में क्या रहता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला लिखो 5G की 2 लाखवीं साइट कहां पर लॉन्च की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट करना, गंगोत्री में। ठीक है, जो नेटवर्क सुविधा बढ़ाने के लिए लिखो 5G की 2 लाखवीं साइट, 2 लाख, ठीक है, कहां लॉन्च की गई है? हाल ही में ये की गई बच्चों गंगोत्री धाम में। ये 5 नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अपने आप में 5G की 2 लाखवीं जो साइट हाल ही में लॉन्च हुई है वो कहां पर हुई है? गंगोत्री में हुई। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो लिखना है बच्चों वो लिखना है, अमर उजाला प्रथमा सम्मान से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? ये एक अमर उजाला और दूसरा अपने आप में एक कोई विश्वविद्यालय है, उनके प्रयासों से एक सम्मान दिया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, हमारी जो समाज कल्याण मंत्री है, समाज कल्याण है या महिला सशक्तिकरण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, इन लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया था। ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो आप नॉर्मली लिखो अमर उजाला प्रथमा सम्मान से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? महिला क्या मतलब नॉर्मल, अमर उजाला प्रथमा सम्मान, प्रथमा सम्मान। ठीक है, 26 लोगों को ये क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो उत्तराखंड में ड्रोन को बढ़ावा देने हेतु किसका सहयोग लिया जा रहा है? उत्तराखंड में ड्रोन को बढ़ावा देने हेतु सहयोग, ठीक है, किसका सहयोग लिया जा रहा है? मैकेंजी का, एक अमेरिकी संस्था है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेंजी लिखो, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका की एक संस्था है, इसके सहयोग से ड्रोन क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने में तो काम चल रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और ड्रोन से क्या हुआ, चीजों की निगरानी करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला लिखो किसे आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित बद्रीनाथ। ठीक है, इसका पैसा वगैरह भी रिलीज हो गया, इस पे काम चल रहा है। ये है बद्रीनाथ, इनको यहाँ पे आध्यात्मिक शहर के रूप में इसे क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब एक शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया है, नहीं कराया आपको, अभी मुझे लग रहा है कराया होगा, अगर करा नहीं भी कराया तो एक बार फिर से देख लें। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी हो गए हैं 2021-22 हेतु। ठीक है, 2021-22 हेतु प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की और सबसे कम कहाँ की, रुद्रप्रयाग की। सर्वाधिक में से क्या पता पूछ दे, हरिद्वार की है, और कम कहाँ की है प्रति व्यक्ति आय, सबसे रुद्रप्रयाग की। ठीक है, मैंने वैसे कराया होगा पहले ये वाला क्वेश्चन, इसको चेक कर लेना आप लोग, नहीं भी कराया तो देख लेना। ठीक है, अगला लिखो सघन फसलों हेतु कितने जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनी है? ठीक है, 5 जिलों में लिखो सघन फसलों हेतु कितने जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की घोषणा? ये है बच्चों 5 जिलों में। ठीक है, कितने? 5। अब 5 के नाम भी लिख दो, क्या जा रहा है आपका। एक लिखो आप चंपावत, एक लिखो आप पिथौरागढ़, एक लिखो आप अल्मोड़ा, एक लिखो आप चमोली, एक लिखो आप उत्तरकाशी। ठीक है,
इन 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की उत्तरकाशी घोषणा हुई है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आए ना आए, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आपका इंपोर्टेंट है। चंपावत में जो सघन मतलब अपने आप फसल होगी बच्चों, वो क्या होगी अपने आप में, इसको देखना। खतेड़ा में तेजपात यानी तेजपत्ता वहां पे खोलेगा, चंपावत के खतेड़ा में खोलेगा। ठीक है, खतेड़ा में। और फसल कौन सी होगी, तेजपात लिखो, तेजपात। जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के जो बच्चों विण नामक एक जगह है, वहां पे सॉरी बिसाड़, वहां पे तिमूर के लिए खोला जाएगा। ठीक है, लिखो बिसाड़ में तिमूर। पिथौरागढ़ में जगह कौन सी खुलेगी, बिसाड़, और फसल कौन सी होगी, तिमूर। ये हो गया बच्चों सेकंड। ठीक है, अल्मोड़ा का जो होगा बच्चों वो ताकुला होगा, और ताकुला में डेमस्क गुलाब खुलेगा। ठीक है, अल्मोड़ा के ताकुला में डेमस्क गुलाब लिखो, ताकुला। यहां पर क्या खुलेगा, डेमस्क गुलाब, डेमस्क गुलाब। और चमोली में भी कहा क्या खुलेगा, मतलब किस चीज के लिए, डेमस्क गुलाब। ठीक है, लेकिन चमोली की जो अपने आप में चमोली और अल्मोड़ा सेम है। ठीक है, चमोली की जो जगह होगी वो होगी कहाँ, परसारी में। और रैथल में सुरई खुलेगा। ठीक है, उत्तरकाशी के रैथल में, यहाँ लिख दूं, उत्तरकाशी के रैथल में जो फसल होगी मतलब सुरई। ठीक है, रैथल में सुरई, और चमोली में भी डेमस्क गुलाब, और चमोली की जगह का नाम भी लिखो परसारी में। ठीक है, चमोली डेमस्क गुलाब, यहाँ भी परसारी लिख दो, परसारी जगह पे। ठीक है, ये है बच्चों, ये अभी आए ना आए, लेकिन फ्यूचर के लिए अपने आप में क्या हो सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये था आपका उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसका आज हमने समापन कर लिया। ठीक है, अब कल से साफ साफ दृष्टिकोण है। अगर आप चाहते हो कि बीपीडीओ वीडियो एग्जाम के बाद ही सर शुरू करें, तो फिर अगर आपको करंट अफेयर जितने हमने करा रखे हैं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है थोड़ा सा अपने आप में, तो आप बता देना कि सर एक कंबाइंड वीडियो बना दीजिए। हमें पढ़ने में जो है कंफ्यूज भी रहता है, आगे पीछे हो जाती चीज़ें, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, आइडिया नहीं आता, तो एक कंबाइंड बना दी जाएगी। ठीक है, आप इसको एक बार सही से रिवाइज कर लेना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।